बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं। लेट्स प्ले। मुकाबला शुरू होता हुआ टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करते हुए दूसरी छोर में स्ट्राइक पर बल्लेबाज है रूपेश, नौ स्ट्राइक एंड पर है विकी नाइक। पहली गेंद हवाई फायर, स्टैंड एंड डिलीवर, सिक्सर। आइए, स्वागत है आपका इस छक्के के साथ दूसरे सेमीफाइनल के दौरान। रूपेश गांवकर आपको स्ट्राइक एंड पर नजर आ रहे हैं। कुर्चे में जो अभी अभी आज के दिन में जो टूर्नामेंट समाप्त हुआ है वो टूर्नामेंट इनकी टीम ने जीती है। वही रूपेश गांवकर अब मैदान में अपना जलवा दिखाते हुए 7 नंबर की जर्सी पहनी है और पहली गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से ऊंचा, सटीक, संपूर्ण, परिपूर्ण ये छक्का देखने को मिला। मैदान पर खाता खोला है अपने टीम का। शॉर्ट गेंद इस बार खेला लेकिन शॉट पर खिलाड़ी तैनात, नो बॉल का इशारा। गेंद अच्छी जब गिरती है तो ऐसा हो जाता है तो गेंदबाज थोड़े से नाखुश होंगे, लेकिन आपको ओवर स्टेपिंग करने की अनुमति है नहीं, चाहे जीवन हो या खेल का मैदान। जब आप लक्ष्मण रेखा पार करोगे तो उसका भुगतान आपको करना पड़ता है। क्रिकेट में उसे नो बॉल घोषित करार दिया जाता है और आने वाली गेंद होगी फ्री हिट। वैसे तो रुपेश के लिए हर एक गेंद फ्री हिट की जैसी होती है। जिस तरह से बल्लेबाजी लय में करते हैं इस प्रतियोगिता में। शॉर्ट गेंद इस बार हवाई फायर, लेकिन दूरी नहीं है, सही जोरे वहां पर, बचेंगे जरूर क्योंकि यहां पर यह गेंद थी फ्री हिट की। 1 रन खाते में जुड़ जाएगा और टोटल स्कोर बोर्ड अब 8 रन बगैर किसी नुकसान पर। यह शुरुआत है एक छक्का पहली गेंद पर। जिस तरह से सामने वाली टीम के पास बल्लेबाज मौजूद है, रजत कुड़ालकर है, आकाश उनके पास मौजूद है और साथ साथ शैलेश जिन्होंने एक अर्धशतक लगाया था कल के दिन में वो भी मौजूद है। तो आपको इन 6 ओवर में कम से कम 90 का आंकड़ा पार करना पड़ेगा, तभी बात बन सकती है क्योंकि एक से बढ़कर एक बल्लेबाज उनके खेमे में मौजूद। स्ट्राइक पर विकी नाइक। छोटी गेंद इस बार खेला लेकिन डीप में खिलाड़ी तैनात, 1 रन जरूर निकलेगा वहां पर। सिंगल के साथ अपना खाता खोला, थोड़ा सा वक्त लेते हैं विकी, लेकिन एक बार सेट होने के बाद बड़े शॉट खेलते हैं और सेमीफाइनल का मुकाबला है। यहां तक आप लेकर आए अपने टीम को, यहां से हल्की सी गलती आपकी टीम को परास्त होना पड़ सकता है और क्रिकेट में गलती यहां पर सुधारी नहीं जा सकती क्योंकि एक बार गलत होता रहता है तो होता ही रहता है। उदाहरण आपके सामने है राजस्थान रॉयल्स का। ओ ये बहुत ही बढ़िया, वही तो मैं बात कर रहा हूं। वो गलती कर गए थे, वो गए हैं। आपको हिंदी समझ में नहीं आता है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। वो उदाहरण सामने रखकर आपको अच्छा काम करना है मैदान पर। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करनी पड़ेगी और एक बार बल्लेबाज को अगर यहां पर मौका मिलता है ना तो बल्लेबाज बड़े शॉट जरूर खेलता है। रूपेश गांवकर गोवा राज्य का एक बड़ा नाम, बहुत ही बढ़िया टेनिस बॉल क्रिकेट में यह खिलाड़ी बल्लेबाजी करता है। और इस बार अच्छी गेंद बल्ले के अंदरूनी भाग से लगी, 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ डबल फिगर से जाकर 11 पर पहुंचा है। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं और ही 11 रन पर स्कोर बोर्ड लगा है और ये जोड़ी कितने रनों की साझेदारी बनाएगी, इसके ऊपर आने वाले लक्ष्य कितने रनों का रहेगा वो पता चलेगा। ओ अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया शानदार गेंदबाजी। पहली गेंद पर छक्का लगा था लेकिन उसके बाद कमबैक किया इस गेंदबाज ने। सनी शेख गेंदबाज युवा है, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कल से लेकर अब तक सुशांत 11 ने प्रदर्शन बहुत ही शानदार किया इस मैदान पर। बड़ी बड़ी टीमों को परास्त किया है इस मैदान पर। छोटी गेंद इस बार सफल होकर खेला है, क्या शॉट में ताकत? जी नहीं, फील्डर को ढूंढ लिया, विकी का काम तमाम। पहला विकेट, बैक टू द पैवेलियन, बड़ी मछली जाले में।
ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 11 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। और नए बल्लेबाज मयूर अब आए रुपेश का साथ देने के लिए और गेंदबाजी के मोर्चे पर, जिसने अपनी गेंदबाजी से प्रभावित कर दिया है, बल्लेबाजी से प्रभावित कर दिया है आकाश। अब मात्र दूसरा ओवर डालने के लिए 2 आउट स्टेशन खिलाड़ी साई जोरे, रजत कुड़ालकर इस खेमे में, दूसरे खेमे में वीके नाइक जो अभी अभी आउट होकर वापस जा चुके हैं। और चौथे का ओवरसीज खिलाड़ी गौरीश नागवेकर ऊपर घुंगरू। तेज गेंद लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर, अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ। अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 12 पर। 12 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। काफी समर्थक भी सुशांत 11 हल्दोना टीम के आपको नजर आएंगे इस मैदान पर। ओ क्लीन बॉल खोल कर रख दिया। बेस्ट बॉल ऑफ द टूर्नामेंट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बीच की डंडी गोल, बैक टू द पेविलियन। इन फॉर्म बल्लेबाज आउट होकर निराश मन से पेविलियन में निकलता हुआ। बड़ा विकेट यहां पर बड़ा आघात लगा है सामने वाली टीम पर। आधा प्रतिशत काम कर दिया इस गेंद ने। आकाश की अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली यहाँ पर। पूरी तरह से तेज गेंद थी, बल्ले का टाइम नहीं हुआ और बीच की डंडी गोल यहाँ पर हो चुकी है। क्या गेंदबाजी कर रहा है ये खिलाड़ी। वाइड के साथ शुरुआत करी थी लेकिन ये गिल्लियां बिखरते हुए गेंद निकली। बहुत ही शानदार गेंदबाजी। सेमीफाइनल का मुकाबला हो तो इस तरह का हो। दर्जेदार गेंदबाजी नजर आ रही है। बल्लेबाजी अच्छी हो रही थी लेकिन वो गेंद, क्या एक गेंद काफी होती है बल्लेबाज को आउट करने के लिए, मैच पलटाने के लिए। ओ इस बार बल्ले के अंदरूनी किनारे कर लगी यहाँ पर। विकेट कीपर बीट हुई गेंद निकली पिछवाड़े 4 रन के लिए। चौवे के साथ खाता खोला जरूर लेकिन ये शॉट नहीं बना जा खेलना चाहते थे। 4 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ, जो कि 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। प्रारंभिक जोड़ी वापस निकल चुके, आराम फरमा रहे हैं मैदान पर। आकाश फिर एक बार, ओ इस बार बड़ा शॉट सीधा कमेंट्री बॉक्स के ऊपर। 6 रन के लिए स्वागत किया है। पहली गेंद पर चौका, उसके बाद एक छक्का। स्कोर रफ्तार आगे बढ़ती हुई 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर। क्या शॉट लगाया था। एक चौका एक छक्का, स्कोर में रफ्तार बढ़ाने के लिए काफी हो गए ये 2 बड़े शॉट। ओ ये अल्टी पल्टी वाला शॉट, इसे के बारे में हमेशा कहता रहता हूं, लगा तो आबाद नहीं तो बर्बाद। यहां पर ये हो गए हैं आबाद। और एक चौका, 3 गेंदों में निकले अब तक 15 रन और 1 विकेट। टोटल आगे बढ़ता हुआ 26 रन स्कोर बोर्ड पर। शानदार बल्लेबाजी कर रहा है ये बल्लेबाज। 1 छक्का 2 चौके अब तक लगा चुका है मैदान पर। और फिर एक बार घूमकर खेला। इस बार देखिए फाइन लेग की दिशा में गेंद निकल रही है और एक शानदार चौका। विश्वास नहीं हो रहा है आकाश को, ये क्या हो रहा है मैदान पर। बड़े विकेट चटकाने के बाद ये रन आ रहे हैं। 3 बाउंड्रीज 1 छक्का, टोटल 30 रन पर परावर्तित। स्कोर तो अब ठीक ठाक नजर आ रहा है। दूसरा ओवर समाप्ति के कगार पर है। इस बल्लेबाज ने काम कर दिया अपने टीम के लिए।
और इस बार फिर एक बार रिवर्स अटेम्प्ट, फिर एक बार गेंद निकली बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में पॉइंट के नजदीक से 4 रन के लिए और एक चौका, टोटल पहुंचा 34। इस एक महत्वपूर्ण विकेट के बावजूद इस ओवर में 23 रन निकले हैं। 2 ओवरों का खेल समाप्त, 34 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर, 2 विकेट के नुकसान पर। युवा है लेकिन ढेर सारा अनुभव, ढेर सारी बड़ी प्रतियोगिता खेल चुके हैं, ढेर सारा प्रदर्शन, ऑलराउंडर की जगह इनके गोवा राज्य का और एक उभरता हुआ भविष्य है। बहुत ही शानदार प्रदर्शन इनका रहता है और ये देखना है अब किस तरह से बल्लेबाजी, सामने मयूर और उनका साथ देने के लिए जो कि धीरज। 2 ओवरों का खेल समाप्त, 34 रन। ओ इस बार बैकफुट से खेला हुआ स्ट्रोक, हवाई फायर मिड विकेट के सर के ऊपर से सटीक, संपूर्ण, परिपूर्ण 6 रन के लिए। ओ इस बार आगे निकले थे लेकिन गेंद बल्ले का वो संपर्क हुआ नहीं। अब वापसी करिए, पहली गेंद थोड़ी से आगे डाली थी, एक बड़ा शॉट, करारा शॉट, ऊपर से खेला हुआ शॉट, 6 रनों का, 40 पर पहुंचा टोटल, लेकिन उसके बाद ये गेंद बिंदी निकली है। मैच रोमांचकता मैच में जरूर पैदा हो जाएगी। अगर टोटल 70 के ऊपर चला गया, 75-80 तक पहुंचा तो निश्चित रूप से मैच में यहाँ पर आपको रोमांचकता देखने को मिलेगी। आज की रात किसके नाम, ये देखने वाली बात। ओ इस बार स्लोवर वन डिलीवरी, इस बार खेल दिया एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, खिलाड़ी आ रहे हैं लेकिन मिस फील्डिंग लगभग हो जाती है। यहाँ पर गेंद ने चकमा दे ही दिया था लेकिन बहुत ही शानदार फील्डिंग, अपने टीम के लिए वो 2 रन बचाए, कीमती 2 रन यहाँ पर बचाए हैं और टोटल स्कोर बोर्ड पर 42 रन अब परावर्तित होता हुआ। अच्छा स्ट्रोक था, ताकत भी थी लेकिन उससे भी बेहतरीन फील्डिंग, पेश कीमती 2 रन बचाए यहाँ पर। साइश फिर एक बार, इस बार उठाकर खेला है, खड़ी हो गई क्या, इसमें दूरी है, हवाई फायर, गेंद निकले सीमा रेखा पार और एक छक्का, गगनचुंबी लंबी ये सिक्सर। की वापसी करेगी टीम लेकिन मयूर और धीरज, अब मयूर ने हाथ में बल्ला थामा है और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, फुल टॉस गेंद ये उड़ाया, फिर एक बार गेंद डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए और इसी के साथ 50 रन भी यहां पर सुपर स्पार्टन वॉरियर के पूरे होते हुए इस मैदान पर। स्पार्टन वॉरियर्स के 50 रन पूरे और टोटल पहुंचा 54, 54 रन स्कोर बोर्ड पर। क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, विस्फोटक बल्लेबाजी, तूफान की पहली थी शब्द था, रुपेश के उड़ने तूफान मंडरा रहा है मैदान पर, रन रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, दोनों छोर से रन बनते हुए नजर आ रहे हैं इस सेमीफाइनल के मुकाबले में। साइश जोरे के ऊपर धावा बोल दिया है बल्लेबाज मयूर ने। ओहो
फिर एक बार गेंद स्टैंड एंड डिलीवर। 6 रन के लिए तू डाल डाल मैं मार मार। 6 रन। गेंदबाजी में और एक बदलाव, रजत कुडालकर। टोटल 60 रन स्कोर बोर्ड पर। 3 ओवरों का खेल समाप्त। साइस जोरे के इस ओवर में निकले हैं 26 रन। सबसे महंगा ओवर आज के दिन में अगर कहा जाए आज के इस मुकाबले के दौरान तो गलत नहीं होगा। 26 रन निकले हैं। 60 का आंकड़ा, 60 की गांठ यहां पर बांध दी है और अब आने वाले आधे ओवरों का खेल बाकी है और रजत कुडालकर गेंदबाजी के मोर्चे पर सामना करेंगे धीरज स्ट्राइक एंड पर, जिन्होंने वो कारनामा कर दिखाया था दूसरे ओवर में। 23 रन चटकाए थे उस ओवर में। अब देखता है इस ओवर में क्या होता है। ओ ये देखिए पैडल स्वीप, ये थोड़ा सा अटपटा शॉट खेला था। ये स्लिपिंग शॉट है। ये शॉट के दिखने में आसान लगता है लेकिन ये पका पकाया हुआ शॉट, सुपला शॉट। 4 रन के लिए टोटल पहुंचा 64, 64 रन स्कोर बोर्ड पर। आगे निकलेगा टोटल अगर ऐसी बल्लेबाजी होती रही, क्योंकि 64 रन बन चुके हैं स्कोर बोर्ड पर। ओ ये इस बार अल्टी पल्टी, बल्ले को लगी नहीं गेंद लेकिन उसके बावजूद ये मिला चौका। इसे कहते हैं सोने पे सुहागा, इसे कहते हैं 5 उंगलियां घी में। टोटल स्कोर पहुंचा 68 रन, 68। तो मुकाबले में गेंदबाजों का दिन खराब है। जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है, थोड़ा सा उंगलियों को लगी है, गेंद तेज थी, हाथ को लगने के बाद थोड़ा सा डायरेक्शन बदला गेंद का और गेंद लगभग सीमारे का पार निकली। कितनी तेज थी गेंद देखिए। जिस गेंद पर कोई रन नहीं था, बिंदी निकलने वाली थी, वो 4 रन देकर निकली है। 68 रन पर टोटल अब पहुंचा है। ओ ये दूर से खेला हुआ स्ट्रोक, स्लोवर वन डिलीवरी इस बार डाली थी, थोड़ी सी उंगलियां फेरी थी। साइज जोरे वहां पर, मिस फील्डिंग, ये फंबलिंग, थोड़ी सी बौखलाई गई है मैदान के अंदर टीम, क्योंकि रन आसानी से बन रहे हैं और एक मानसिक दबाव यहां पर बन चुका है। इस 2 रनों के साथ टोटल अब पहुंचा है 70 रन पर। 70 रन स्कोर बोर्ड पर। रजत कुडालकर अब तक 10 रन खर्च कर चुके हैं। एक 22 का चौवा। ओ इस बार बल्ले को लगी, इस बार कोई गलती नहीं, विकेट कीपर द्वारा यहाँ पर यहाँ पर आउट होकर बैक टू द पेविलियन। तीसरा विकेट निकलता हुआ धीरज के रूप में, लेकिन अपना काम कर गए। यहाँ पर 5 चौके 1 छक्के यहाँ पर लगाते हुए 28 रन बनाकर वापस निकल रहे हैं धीरज। जिस खिलाड़ी ने गोवा राज्य का प्रतिनिधित्व किया था तमिलनाडु में, जो क्रिकेट टूर्नामेंट बड़ी प्रतियोगिता हुई थी, वहां पर गोवा राज्य से प्रतिनिधित्व किया था, जो कि गौरेश नागवेकर घुंगरू के नाम से जाना जाता है। ये खिलाड़ी गुजरात में जो 10PL हुआ था उसमें भी इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी में भी अक्सर खेलते हुए नजर आते हैं। देवगढ़ की डायमंड ट्रॉफी में इनका प्रदर्शन रहता है। कुडाल के प्रिंस ट्रॉफी में भी बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन इनका रहता है। ध्रुव ट्रॉफी में प्रदर्शन रहता है। वो गौरेश नागवेकर इस बार ओवरसीज खिलाड़ी के हैसियत से अब नजर आएंगे, जो कि स्पार्टन वॉरियर्स के खेमे की ओर से बल्लेबाजी के लिए।
टोटल 70 रन स्कोर बोर्ड पर। रजत कुडालकर विकेट चटकाते हुए, ओ दूर से खेलने की कोशिश, बल्ले को लगी नहीं, वो पूरी तरह से वापसी कराई है अपनी टीम के लिए। रनों के ऊपर अंकुश लगाया है रजत कुडालकर ने। ओवरसीज खिलाड़ी किस तरह से प्रदर्शन करता है इसके ऊपर निर्भर रहता है जो कि खेमा, लेकिन रजत कुडालकर इस साल गजब के फॉर्म में है जरूर, लेकिन अब उनको बल्लेबाजी में भी वो दमखम दिखाना पड़ेगा, साई जोरे को वो दमखम दिखाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले इस ओवर के बाद 2 ओवरों का खेल बाकी रहेगा, तब पता चलेगा कितने रनों का लक्ष्य रखा जाता है सामने अर्दोना टीम के साथ। ओ मयूर, ये मयूर है, ये जंगल में नाचा मोर। 6 रन के साथ टोटल पहुंचा 76। घुंगरू का ये शॉट सीधा साइज के पास, घुंगरू बजने से पहले ही बैक टू द पेविलियन और एक बड़ा विकेट। टोटल 77 रन स्कोर बोर्ड पर, 4 विकेट डाउन। दर्श ये दाखिल होते हुए टोटल अब बन चुका है फाइटिंग टोटल, मैं कहूंगा एक सम्मानजनक टोटल बना चुकी है ये टीम। लेकिन अब गेंदबाज क्या करेंगे ये देखने वाली बात होगी। आकाश निकलते हुए फिर एक बार, ओ अच्छी गेंद, तेज गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। यहाँ पर रनआउट का मौका था, डायरेक्ट हिट लगाने की कोशिश करी है लेकिन काफी आगे निकले थे ये खिलाड़ी, जिसके चलते हुए सिंगल के ऊपर खुशकिस्मत रहे, वहां पर फील्डर ने कवर बैकअप कर दिया, वरना ये बाउंड्री निकल जाती है और कुल 5 रन मिल जाते। 1 रन और 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 78 रन स्कोर बोर्ड पर। क्या मुकाबला है, बहुत ही मुकाबला दिलचस्प बनता जा रहा है। जैसे जैसे स्कोर बढ़ता जाएगा वैसा वैसा ये मुकाबला और दिलचस्प नजर आएगा। यूनाइटेड फोर्स इंडिया की ये प्रतियोगिता, ये दूसरा सेमीफाइनल इस मैदान पर आप देख रहे हैं। ओ अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, स्विंग एंड मिस, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। ऐसी गेंदबाजी आपके पास है तो वो बीच में छोटी छोटी गेंदों का इस्तेमाल आप क्यों करें, और जिसके चलते वो रन आपने खर्च करे हैं। बल्लेबाजों को आसानी होती है जब रन बनते हैं, वरना चटपटाते हैं बल्लेबाज रन बनाने के लिए। आकाश फिर एक बार गेंदबाजी पर, ये अब तक और अच्छा लग रहा है। अब तक इस ओवर में कोई बड़ा शॉट नहीं लगा है, बड़े रन नहीं आए हैं। अब तक इस ओवर की 3 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। और इस बार खेला डीप में खिलाड़ी, 1 बाउंस, सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए चौवा निकला आखिर के इस ओवर में, और टोटल पहुंचा 82 रन, जिसका जिक्र कर रहे थे। बड़ा शॉट नहीं लगा लेकिन वो शॉट अब लग चुका है। मयूर, ओ फिर एक बार स्विंग एंड मिस, थोड़ा सा लेग ब्रेक जैसी गेंदबाजी, टिप्पा करने के बाद बाहर की तरफ निकले, विकेट कीपर के हाथों में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर एक चौका जरूर लगा है। उसके बाद तुरंत कमबैक भी करा है। इस ओवर में ज्यादा रन निकले नहीं है, ये अच्छी बात है।
यहाँ पर सुशांत इलेवन अर्धोना टीम के दृष्टिकोण से। ओ फिर एक बार यहाँ पर उल्टा बल्ला लगाता जरूर, डॉट गेंद यहाँ पर। साथ साथ ओवर समाप्त हो चुका है, 5 ओवरों का खेल समाप्त। टोटल स्कोर बोर्ड पर 82 रन स्कोर बोर्ड पर। आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी। ट्रेनिंग में आपको घुंघरू गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे रजत कुडालकर, साई जोरे, आकाश शैलेश। ये बल्लेबाज आपको बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे सुशांत इलेवन की ओर से। ओ अच्छी गेंद लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा, सिंगल और खाते में जुड़ता हुआ। 83 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर 83। 6 गेंदों का खेल, ये 6 गेंदें काफी महत्वपूर्ण होगी। अगर 90 के ऊपर टोटल चला गया तो थोड़ा मैं कहूंगा ये मुकाबला बीच में फंस जाएगा, 19-20 का मामला उत्पन्न हो जाएगा। ये 6 गेंदें काफी महत्वपूर्ण है इस मुकाबले के लिए। शैलेश फिर एक बार, ओ खड़े खड़े खेला हुआ स्ट्रोक, खिलाड़ी को ढूंढ लिया। 7 रजत कुडालकर, विकेट निकली यहाँ पर। आदर्श बैक टू द पेविलियन। छोड़ो सनम। चटकाया है शैलेश ने अपने खाते में। टोटल 83 रन स्कोर बोर्ड पर, 5 विकेट के नुकसान पर। एक तरफ अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है मयूर। ये 5 गेंदें, ओ अच्छी गेंद, शॉर्ट गेंद यहाँ पर। और यहाँ पर विकेट सैक्रिफाइस करी है। आते आते साई राज ने स्ट्राइक पर आए मयूर, बची हुई 4 गेंदों का सामना करने के लिए, और एक विकेट निकला, 6ठा विकेट। बैक टू द पेविलियन। शैलेश, कमलाकांत जो कि नए बल्लेबाज, 2 नंबर की जर्सी उनके शरीर के ऊपर। ओ थोड़ा सी जगह दे दी है, वहां पर डीप में खिलाड़ी है। 2 खिलाड़ियों के सर के ऊपर से गेंद निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर। टोटल अब पहुंचा है 87 रन, 87। बाज जो काम अधूरा बाकी बल्लेबाजों ने छोड़ा था उसको पूरा करता हुआ नजर आ रहा है। चक्के चौके मैदान पर लगाते जा रहा है सामने वाले गेंदबाजों को परास्त करने की कोशिश में, और अब तक तो कामयाबी मिली है उनको रन बनाते बनाते मैदान पर। और इस बार फिर एक बार बैकफुट पर पहला रन तो पूरा होगा, शायद दूसरे की मांग होगी नहीं, मिलेगा तो जरूर नहीं। सीधा थ्रो विकेट कीपर के हाथ में, 1 रन और खाते में। 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 88 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। अभी भी कुछ गेंदों का खेल बाकी। अब देखता है क्या इस बची हुई गेंदों पर कितने रन बनते हैं। 2 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है, और इन 2 गेंदों में कितने रन बनते हैं देखने वाली बात होगी। लेकिन अब तक शैलेश ने अच्छी गेंदबाजी करी है इस ओवर में। और इस बार खड़ी हो गई है, बीच में गिरी गेंद, ना गेंदबाज आए ना विकेट कीपर आए।
इसलिए मुंह से आवाज देनी पड़ती है, यस वेट और नो ना आवाज निकली। इस बीच 1 रन टोटल पहुंचा है 89 लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग। कहां जाएगा टोटल ये देखने वाली बात। क्या बड़ा शॉट आकर 95 पर रुक जाएगी या डॉट के साथ 90 के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेगी सुशांत 11 हरदोना की टीम, ये देखने वाली बात। फिलहाल स्ट्राइक पर मयूर, गेंदबाज शैलेश ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा, नो बॉल का इशारा, आउट ऑफ द पिच। टोटल अब पहुंचा 90 पर और ये आखिरी गेंद है, यानी कि वैसे ही पहले वो आखिरी गेंद फ्रीड वाली ही जैसी थी, क्योंकि मयूर तो बड़े शॉट के लिए जरूर जाएंगे, लेकिन यहां पर गेंद बल्ले के लगने के बाद कितने रन बनते हैं ये देखने वाली बात होगी। हवा में कैच जाएगा, वो भी दो तीन रन भागेंगे, लेकिन देखने वाली बात है आखिरी गेंद क्या बल्ले को लगती है या नहीं। और इस बार हवा में जरूर फ्री हिट की गेंद है, पहला रन पूरा तो जरूर हो जाएगा। साइश जोरे वहां पर आते हुए सीधा थ्रो आ गया, वहां पर दूसरे रन के लिए पलट रहे हैं, लेकिन मिलेगा मात्र सिंगल 1 रन। एक अच्छा ओवर समाप्त, अच्छा बांध कर रखा है। टोटल 91 रन स्कोर बोर्ड पर और जीतने के लिए 92 रनों का लक्ष्य रखा है। क्या होगा आने वाले समय में, कौन सी दूसरी टीम होगी यहां पर, क्योंकि ठीक ठाक टोटल नजर आ रहा है। रुपेश गांवकर जल्दी आउट होने के बाद, विकी आउट होने के बाद यहां पर मयूर की शानदार बल्लेबाजी, धीरज की शानदार बल्लेबाजी, जिसके चलते हुए स्पार्टन वॉरियर्स टीम ने एक चैलेंजिंग टोटल खड़ा कर दिया है। 91 रनों का 92 रन बनाना है सुशांत 11 हरदोना टीम को। रजत कुलालकर की बल्लेबाजी, आकाश पाले की बल्लेबाजी है, शैलेश की बल्लेबाजी है, साथ साथ साई जोरे की बल्लेबाजी है। ले चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में, बदलाव के साथ दूसरी इनिंग का आगाज होता है। कमेंट्री बॉक्स में आमंत्रित करते हैं वसीम को, आइए वसीम दूसरी इनिंग के लिए। लेकिन तब तक साई श्री यूट्यूब पर आप देखिए इस पहले इनिंग का हाइलाइट्स।
रन बनाए स्पार्टन वॉरियर्स की टीम ने और 92 रनों का एक पहाड़ की जैसा लक्ष्य सेट किया है। ये पहाड़ के जैसा लक्ष्य जरूर है, लेकिन बल्लेबाज फिलहाल रजत को डालकर अच्छी गेंद वहां पर और वेल कैप कहूंगा मैं विकेट कीपर द्वारा। गेंदबाजी के मोर्चे पर गौरेश टागवेकर उर्फ गुंगरू और सामने रजत कुडालकर। दोनों ही जानते हैं एक दूसरे की खामियों को और खूबियों को। फिलहाल गुंगरू अपने बॉलिंग बार पर तैयार, सामने रजत कुडालकर जो पहाड़ से भी ऊपर छक्के लगाते हैं वो रजत कुडालकर फिलहाल स्ट्राइक पर। अच्छा शॉट वहां पर, लेकिन फील्डर जरूर तैनात किया है। इसे भी स्ट्राइक रोटेट करेंगे इस सिंगल के साथ अपना और अपनी टीम का खाता खोलते हुए रजत। बिल्कुल लक्ष्य जरूर बड़ा है, छक्के चौकों से बात करनी होगी मैदान पर, इक्के दुक्के से काम नहीं चलेगा। लेकिन ये गेंदबाज भी उतना ही पावरफुल है, ये गेंदबाज भी उतना ही बड़ा है। देखते हैं क्या करते हैं फिलहाल गौरेश टागवेकर। और इस बार स्ट्राइक पर शैलेश द मैन इन फॉर्म। इस बार गेंद गति में परिवर्तन किया था, उंगलियां पेरी थी, स्विंग एंड मिस का दृश्य मैदान पर। गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में बिना किसी रन से, बिना किसी नुकसान से, एक बिंदी गेंद के रूप में। शैलेश ने भी क्या पारी खेली थी पिछले मुकाबलों में अपनी टीम के लिए, बिल्कुल वन साइड हीरो रहे थे वो शैलेश। फिलहाल सामना करेंगे घुंगरू का। इस बार अच्छी गेंद, बल्ले का बाहर किनारा जरूर लिया था लेकिन शरीर से टकराए, उसके बाद एक और बिंदी गेंद निकली मैदान पर। बिल्कुल खामोश रखा है शैलेश जैसे बल्लेबाज को अब तक। स्ट्राइक पर शैलेश और गेंदबाजी के मोर्चे पर पेडनेम एक्सप्रेस घुंगरू अपनी अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्क पर। इस बार अलग कारपेट ड्राइव किया अपने फॉलो थ्रू में, खूबसूरत फील्डिंग वहां पर। फिर से एक बार बिंदी गेंद, अगर ये फील्ड ना होती तो शायद गेंद लगभग चौके के लिए निकल जाती थी। अच्छी फील्डिंग वहां पर अपने फॉलो थ्रू में। क्या खूबसूरत ओवर रहा है अब तक, केवल 1 रन खर्च किया अब तक इस पावर प्ले के ओवर में। गौरेश टागवेकर बिल्कुल इसी के लिए जाने जाते हैं और वही कारनामा करते हुए अपनी टीम के लिए फिलहाल अपनी बॉलिंग मार्क पर तैयार। सामने शैलेश अब तक खामोश। इस बार भी अच्छी गेंद, बिल्कुल सटीक ओवर, जिस ओवर की तलाश थी स्पार्टन वॉरियर्स को। क्या खूबसूरत ओवर, केवल 1 रन खर्च किया इस पावर प्ले के ओवर में। इसी के साथ ओवर की समाप्ति और स्कोरबोर्ड पर 1 रन। क्या सफल ओवर रहा पावर प्ले का वो ओवर। बिल्कुल एक ही रन खर्च किया वहां पर गौरेश टागवेकर ने और उसी के नक्शे कदम पर चलने के लिए अगले गेंदबाज धीरज आए हैं गेंदबाजी का मोर्चा संभालने के लिए। कप्तान ने जिम्मेदारी सौंपी है धीरज के कंधों पर। देखते हैं क्या करते हैं धीरज। और सामने एक बड़े बल्लेबाज रजत कुडालकर सामने। धीरज अपने बॉलिंग बार पर सामने रजत। स्कोर अभी भी 1 रन पहली ओवर की समाप्ति के बाद। अभी भी 91 रनों की जरूरत जीत के लिए, आने वाले 30 गेंदों का खेल बाकी। धीरज अपनी बॉलिंग बार पर। इस बार लेग स्टंप के बाहर ये गेंद, बिल्कुल शाहरुख खान बनने का मौका मिला हमारे अंपायर को। वाइड का इशारा हमारे अंपायर के, इस वाइड के साथ एक अतिरिक्त रन जुड़ गया टीम के खाते में और रन स्कोर पर बढ़ता हुआ 2 रन।
फिर से एक बार धीरज अपने बॉलिंग बार पर, इस बार शायद नो बॉल करा दी जाएगी। जी हाँ, क्या खूबसूरत शॉट, मौका मिला है रजत को अपने हाथ खोलने का। बिल्कुल ये नो बॉल पर खूबसूरत शॉट, स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ एक गगनचुंबी षटकार लगाया है। और अगली गेंद फ्री हिट की गेंद, लाइसेंस टू किल। इनको आप ऐसी गेंदें नहीं कर सकते। ये बल्लेबाज अगर एक बार इनका बल्ला बोलना शुरू कर दिया तो रुकने का नाम नहीं लेता। वो रजत कुडालकर फिलहाल इस फ्री हिट का सामना करते हुए अपने क्रीज पर। इस बार अच्छी गेंद इस फ्री हिट की डिलीवरी पर, हालांकि उतना अच्छा बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया गेंदबाज ने। अच्छा कमबैक मैं कहूंगा, पिछली गेंद नो थी, उस पर एक बड़ा हिट जरूर आया था, लेकिन फ्री हिट की गेंद पर खामोश रखा रजत कुडालकर के। इस बार और पिच गेंद, खामोश थे अब तक शैलेश, लेकिन अब उनका बल्ला बोलना शुरू कर दिया है शैलेश। खूबसूरत अंदाज में इस गेंद को भेजा, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक गगनचुंबी षटकार निकलता हुआ शैलेश के बल्ले से, और स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पर 16 रन। फिर से एक बार धीरज, दो छक्के इनके इस ओवर में निकले, एक रजत के बल्ले से, एक शैलेश के बल्ले से। फुल टच गेंद, वहां पर खिलाड़ी तैनात किया गया है, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। इस एक रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन, 17 यानी खतरा। अब देखते हैं इस गेंद पर खतरा किसके ऊपर मंडरा रहा है। फिलहाल स्ट्राइक पर रजत कुडालकर। धीरज अपनी बॉलिंग बार पर तैयार, सामने रजत। फुल टॉस गेंद, और इस गेंद को भेजा है लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर 6 रन के लिए। खूबसूरत शॉट, गगनचुंबी षटकार। डीजे फिलहाल धीरज फिर से एक बार, अब तक काफी महंगा ओवर। इस बार थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद थी, कदमों से टकराए, लेकिन देखिए रनिंग बिटवीन द विकेट की तारीफ करना चाहूंगा। खूबसूरत रनिंग बिटवीन द विकेट, जहां पर रन नहीं होना चाहिए था वहां पर रन चुराया, लेग बाइस के रूप में हमारे अंपायर का इशारा आता हुआ। इस रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन स्कोर बोर्ड पर। पहली ओवर में, पावर प्ले के ओवर में केवल 1 रन खर्च किया था पेडनेम एक्सप्रेस गौरेश नागवेकर ने, लेकिन इस ओवर में कुल मिलाकर 23 रन अब तक, अभी भी इस ओवर की गेंद शेष। इस बार खूबसूरत अंदाज में बैकफुट पर गए, पंच किया, कट किया इस शॉट को, और गेंद को भेजा पॉइंट की दिशा में। 4 रनों के लिए हमारे अंपायर का इशारा आता हुआ। इस 4 रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पर 28 रन बिना किसी नुकसान के। बिल्कुल पहले ओवर में थोड़ी सी बैकफुट पर थी ये पिछला ओवर। और अगले गेंदबाज विकी नायक अपने बॉलिंग बार पर अपने गेंदबाजी का मोर्चा संभालने के लिए अपनी टीम के लिए एक ओवरसीज प्लेयर, एक आउट स्टेशन प्लेयर के रूप में खेल रहे इस टीम में। थोड़ी सी फील्डिंग में सजावट जरूर करेंगे रजत कुडालकर के लिए। और विकी नायक अपने बॉलिंग बार पर एक छोटे रन के साथ, सामने रजत कुडालकर। शॉर्ट गेंद पुल किया है, गेंद खड़ी हो गई, कैच का मौका, क्या ये कैच हो सकता है? जी हाँ,
आते आते एक बड़ी विकेट का पतन मैदान पर। एक बड़ी मछली फंसी जाल में। विकी नायक ने अपना कारनामा कर दिया है। हालांकि बल्लेबाजी में कुछ नहीं कर पाए थे अपनी टीम के लिए, लेकिन गेंदबाजी में किसका विकेट छटकाया। मैन इन फॉर्म रजत कुडालकर पवेलियन की तरफ वापस। करता तिसका स्ट्रायकर्स 2-9-16-23 आणि 30 जून आणि विनराक मेळटा 30,000 रुपया आणि ट्रॉफी, रनर्साक मेळटा 15,000 रुपया ट्रॉफी आणि सेमीफायनलिस्टाक 5,000 आणि ट्रॉफी. वर्ल्ड वायज टुर्नामेंट जातलो. इंडिव्हिज्युअल प्रायजीस आसतले. सो क्रिकेट जे मालक आसा किंवा क्रिकेट संघ आसा तेच्यांनी नोट करचे. रेनी क्रिकेट टुर्नामेंट ऑर्गनायज करता तिसका स्ट्रायकर्स. बॅक टू यू वसीम गर्गीस. थैंक यू अजय सर। अजय सर के बारे में कहना चाहूँगा, वॉइस ऑफ उसगांव के नाम से जाने जाते हैं अजय सर। हर प्रतियोगिता में अगर उनकी वॉइस नहीं है तो वो प्रतियोगिता थोड़ी सी कमी महसूस होती है। वो अजय सर फिलहाल हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में मौजूद। बढ़ते मैच की तरफ विक्की नायक बॉलिंग मार्ग पर, और देखना होगा अंपायर का इशारा। जी हाँ, आउट ऑफ द पिच, नो बॉल करार दिया हमारे अंपायर ने। आते आते साइज जोरे के पास एक मौका है अपने हाथ खोलने का, क्योंकि अगली गेंद जो होगी वो फ्री हिट की गेंद होगी। बिल्कुल वन डाउन के तौर पर आए हैं अपनी टीम के लिए। गेंदबाजी में खराब प्रदर्शन, लेकिन बल्लेबाजी करना चाहता है ये बल्लेबाज, बड़े हिट लगाना चाहता है ये बल्लेबाज। क्या करते हैं विक्की के खिलाफ, ये देखना मैदान पर जरूरी। ओ दीपिका टिक्की ये गेंद बिल्कुल खड़ी जरूर हुई थी, लेकिन फ्री हिट की गेंद है। लेकिन फिर से एक बार अंपायर का इशारा, नो बॉल। हमारे लेग अंपायर का इशारा आता हुआ, थोड़ी सी फील्डिंग रेस्ट्रिक्शन के चलते नो बॉल करार दिया है हमारे अंपायर ने। बिल्कुल हमारे अंपायर यहाँ से अभी तक कोई निर्णय गलत नहीं दिया, और ये भी निर्णय बिल्कुल सही रहेगा। प्लीज डोंट आर्ग्यू विथ अवर अंपायर। फील्डिंग रेस्ट्रिक्शन के चलते नो बॉल करार दिया है, और एक बार फिर से फ्री हिट की गेंद, और इस बार स्ट्राइक पर मैन इन फॉर्म शैलेश। इस सिंगर के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन, 31 रन स्कोरबोर्ड पर। एक विकेट के नुकसान पर एक विकेट जरूर गिरा, एक झटका जरूर लगा है अल्डोना की टीम को, लेकिन शैलेश चाहते हैं बल्लेबाजी करना, और उनके साथ नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर साइज जोरे, एक गेम चेंजर खिलाड़ी। और ये फ्री हिट की गेंद लेकर विक्की नायक अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार, और सामने शैलेश। क्या करेंगे शैलेश विक्की के खिलाफ। इस बार अच्छी गेंद, तेज गति की गेंद, टप्पा पड़ने के बाद उतनी अच्छी उछाल नहीं मिली इस गेंद पर। बिंदी गेंद के रूप में इस गेंद को खत्म किया वहां पर विक्की ने, और फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार, और स्कोर वही का वही 31 रन स्कोरबोर्ड पर। अब मात्र 61 रनों की आवश्यकता जीत के लिए। इस बार शॉट गेंद पुल किया है, और पुल हो गया सक्सेसफुल। गेंद चली गई फाइनल लेग बाउंड्री पर 6 रनों के लिए। एक गगनचुंबी षटकार निकलता हुआ शैलेश के बल्ले से, खूबसूरत शॉट। इस छक्के के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ स्कोरबोर्ड पर 37, एक विकेट के नुकसान पर। इस बार अच्छा शॉट वहां पर, और पिच गेंद जरूर थी, फील्डर गेंद के नीचे मौजूद, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, लेकिन इस बीच एक रन पूरा करने का समय था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। इस एक रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 38 रन स्कोरबोर्ड पर।
और फिलहाल स्ट्राइक पर साइज जोरे, बाएं हाथ के बल्लेबाज बिल्कुल अच्छे बल्लेबाजी करना चाहते हैं, वो साइज जोरे फिलहाल स्ट्राइक पर सामना करेंगे विक्की की अगली गेंद का। अब मात्र समीकरण 20 गेंदों में 54 रनों की आवश्यकता जीत के लिए। और साइज जोरे स्ट्राइक पर क्या करेंगे साइज जोरे विकेट के खिलाफ। हो उड़ाया, जिसके लिए माने जाते हैं वो कारनामा करके दिखाया अपनी टीम के लिए। खूबसूरत शॉट, ऑफ स्टंप के बाहर थी ये गेंद, इसको खींचा कम घसीटा ज्यादा। खूबसूरत शॉट वहां पर साइज जोरे के बल्ले से निकलता हुआ गगनचुंबी षटकार। फिर से एक बार विक्की नायक अपनी बॉलिंग मार्क पर तैयार। सफल जरूर हुए थे लेकिन उतना अच्छा कनेक्शन नहीं, भाग्यशाली रहे कि गेंद ज्यादा ऊंची नहीं की, लेकिन यहां पर एक रन जरूर पूरा किया। इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 45 रन स्कोरबोर्ड पर। आने वाली 3 ओवरों का खेल बाकी, आने वाली 18 गेंदों का खेल बाकी, और इस 18 गेंदों में जीत के लिए 47 रनों की आवश्यकता। सुशांत 11 अल्डोना की टीम को 47 रन बनाने होंगे 18 गेंदों में अगर इस मुकाबले को जीतना है। और गेंदबाजी के मोर्चे पर अगले गेंदबाज धीरज आए हैं गेंदबाजी के लिए, और सामने स्ट्राइक पर साइज जोरे। इस बार शफल हुए थे, शफल होकर ऑन साइड में इस शॉट को खेलना चाहते थे। देखिए वहां पर अगर डायरेक्ट हिट होता तो शायद 19-20 का मामला बन सकता था मैदान पर। भाग्यशाली रहे साइज जोरे। अब मात्र समीकरण फिर से एक बार बदलता हुआ। 17 गेंदे 43 रन, 47 रन। फिलहाल धीरज अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार, सामने साइज जोरे, क्या करेंगे। खूबसूरत शॉट, बल्ले के बीचों बीच परफेक्ट कनेक्शन, गेंद निकल गई सीमा रेखा पार। 6 रनों के लिए एक गगनचुंबी षटकार निकलता हुआ। इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पर 51 रन स्कोर बोर्ड पर। इस छक्के के साथ 50 रन का आंकड़ा पूरा करते हुए सुशांत 11 अल्डोना की टीम। अब समीकरण फिर से एक बार बदलता हुआ। 16 गेंदे 41 रन, 16 गेंदे 41 रन की आवश्यकता अब जीत के लिए सुशांत 11 अल्डोना की टीम को। फिर से एक बार साइज जोरे सामना करेगी धीरज का। पिछली गेंद पर एक बड़ा हिट जरूर लगाया था धीरज के खिलाफ। इस बार खूबसूरत शॉट, गेंद खड़ी हो गई, देखना होगा। और यहां पर कैच छूटा है साइज जोरे का, कैच छूटा मैदान पर। जो बल्लेबाज
अच्छी बल्लेबाजी करना जानते हैं, वो बल्लेबाज का कैच छूटा, गेम चेंजर बल्लेबाज का कैच छूटा। अब ये देखना मैदान पर जरूरी, ये कैच छूटा है या फिर मैच छूटा है। एक जीवनदान जरूर मिला, इस जीवनदान का फायदा उठाना होगा साइज जोरे को अपनी टीम के लिए। एक अच्छी धुआंधार पारी खेलनी होगी साइज जोरे को। धीरज फिर से एक बार अपनी बॉलिंग मार्क पर और स्ट्राइक पर शैलेश। अच्छी गेंद, इस बार थोड़ी सी नीचे रही है गेंद, बिल्कुल नीचे रही थी ये गेंद। इस गेंद पर कोई बड़ा शॉट नहीं निकला, कोई रन नहीं निकला, बिंदी गेंद निकली मैदान पर। अब 14 गेंदों में 40 रनों की आवश्यकता जीत के लिए। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं, दोनों ही बल्लेबाज फॉर्म में। एक जीवनदान जरूर मिला नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर साइज जोरे को। 14 गेंदे 40 रन का समीकरण मैदान पर। इस बार बल्ले का किनारा लेकर गेंद निकल गई, अच्छी फील्डिंग वहां पर, बिल्कुल 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पर 53 रन। अब फिर से एक बार समीकरण बदलता हुआ, 13 गेंदे 39 रनों की आवश्यकता। ये गेंद काफी निर्णायक होगी, अगर इस गेंद पर एक बड़ा हिट लग जाता है तो बिल्कुल मैच में फिर से एक बार वापसी करेगी सुशांत 11 अल्टोना की टीम। 13 गेंदे 39 रनों की आवश्यकता। बिल्कुल दबाव में है गेंदबाज, क्या करेंगे साइज जोरे के खिलाफ। 2 बड़े हिट जरूर लगाए साइज जोरे ने, फिलहाल स्ट्राइक पर सामना करेंगे धीरज का। शॉर्ट गेंद जरूर थी, बल्ले का किनारा लेकर गेंद निकल रही थी, लेकिन फील्डिंग का नजारा देखिए मैदान पर, खूबसूरत फील्डिंग, अच्छा बैकअप वहां पर। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। चार ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर 54 रन। अभी भी 12 गेंदों में 38 रनों की आवश्यकता जीत के लिए। इन बिटवीन लेजेंडरी क्रिकेट पोंडा टुर्नामेंट लीग ऑर्गनाइज करता फर्स्ट ऑल गोवा म्युनिसिपालिटी आणि पंचायत रेनी क्रिकेट प्रीमियर लीग आणि जातलो 3 महिने लीग चलतलो 9 जून ते 4 ऑगस्ट मेरेन वैश्य समाज ग्राउंड पोंडा हांगा हो लीग जाता। आणि फर्स्ट प्राइज विनराक म्हटले 40,000 रुपया, रनर्साक 20,000 रुपया आणि सेमी फायनलिस्टाक मेळटा ईच 5,000 रुपया आणि त्याच बरोबर इंडिव्हिज्युअल प्राइजीस आसतली। सो क्रिकेट मॅनेजमेंट क्रिकेट जे संघ आसा तेंच्यांनी नोट करचे। लिजेंडरी क्रिकेटर्स पोंडा लीग आयोजित करता पयले फावट म्युनिसिपालिटी आणि पंचायत लेवल आयोजित आणि टुर्नामेंट जातलो वैश्य समाज पोंडा ग्राउंडाचेर। सो फुडली कॉमेंट्री सांगता वसीम कर्गीस, ओवर टू यू। थैंक यू अजय सर। अगले गेंदबाज शुभम, 12 गेंदे 38 रनों की आवश्यकता। पटकी हुई गेंद बिल्कुल पुल किया है और पुल हो गया है सक्सेसफुल। गेंद चली गई डीप मिड विकेट सीमा रेखा पार। 6 रनों के लिए एक गगनचुंबी षटकार निकलता हुआ साइज जोरे के बल्ले से। जिस शॉट की जरूरत थी उनके टीम को, वो शॉट निकला मैदान पर। अब समीकरण बदलता हुआ मैदान पर, 11 गेंदे 32 रनों की आवश्यकता। और यहाँ पे देखिए कहानी में ट्विस्ट, नो बॉल का इशारा हमारे अंपायर का। फिर से एक बार फील्डिंग रेस्ट्रिक्शन के चलते नो बॉल करार दिया हमारे अंपायर ने। जी हाँ, अब समीकरण बदलता हुआ, 12 गेंदे 31 रन, 12 गेंदे 31 रन। और आने वाली गेंद जो होगी वो फ्री हिट की गेंद होगी और इस फ्री हिट के गेंद पर अच्छा संकेत जो कि सुशांत 11 अल्टोना के लिए, वो है साइज जोरे स्ट्राइक पर सामना करेंगे इस फ्री हिट की गेंद का। शुभम है गेंदबाजी के मोर्चे पर, फ्री हिट की गेंद लेकर फिलहाल अपनी बॉलिंग मार्क पर तैयार, सामने साइज जोरे। बिल्कुल गेंद खड़ी हो गई, कैच का मौका जरूर है लेकिन कोई फायदा नहीं वहां पर। कैच जरूर पकड़ा था लेकिन फ्री हिट की गेंद थी, एक और जीवनदान मिल गया वहां पर साइज जोरे को। बिल्कुल निराश है अपने आप से, शॉर्ट गेंद जरूर थी, बड़ा शॉट जरूर लगा सकते थे अपने टीम के लिए लेकिन
भाग्यशाली रहे वहां पर गेंदबाज। गेंद और बल्ले का उतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ, इसीलिए ये गेंद सीमा रेखा पार जाने से रुक गई। अब मात्र 11 गेंदों में 30 रनों की आवश्यकता। देखा जाए तो केवल 5 बड़े शॉट का मुकाबला बाकी, 5 बड़े शॉट का खेल बाकी, लेकिन क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। इसी बीच शुभम अपनी अगली गेंद लेकर बॉलिंग मार्ग पर, सामने शैलेश, शॉर्ट गेंद बैकफुट पर जाकर कट करना चाहते थे इस गेंद को, लेकिन गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। बिल्कुल अब मात्र दबाव में है थोड़ी से बल्लेबाज। एक बिंदी गेंद निकली काफी समय के बाद मैदान पर। 10 गेंदे 30 रन। इस बार और पिच गेंद थी, बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, गेंद और बल्ले का उतना अच्छा संपर्क नहीं। इस बीच 1 रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ गया स्कोरबोर्ड पर 63 रन। अब चूंकि समीकरण फिर से एक बार मैदान पर, 9 गेंदों में 29 रनों की आवश्यकता और बसवून घेऊचे. ओव्हर टू यू वसीम. इसी के साथ फिर से एक बार समीकरण बदलता हुआ मैदान पर। 8 गेंदे 25 रनों की आवश्यकता जीत के लिए। अभी भी साइज जोरे स्ट्राइक पर। जानते हैं साइज जोरे प्रेशर में बल्लेबाजी करना, अच्छे स्ट्रोक है इनके पास। 8 गेंदे 25 रनों की आवश्यकता। कौन जीतेगा ये मुकाबला, क्या होगा इस मुकाबले में, और कौन खेलेगा फाइनल ग्रैंड फिनाले यहाँ पर मैच फिक्सिंग के टीम के साथ, ये देखना मैदान पर जरूरी। थोड़ी सी बातचीत होती हुई अंपायर के साथ। आमच्या बक्षीस वितरण बाजी के मोर्चे पर तैयार, अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार। 8 गेंदे 25 रनों की आवश्यकता मैदान पर। इस बार फुटस गेंद, गेंद को भेजा सीमा रेखा पार। 6 रनों के लिए गगनचुंबी षटकार, और अंपायर ने रिफर किया है हमारे टीवी अंपायर को बीमर के लिए। देखना जरूरी क्या होगा, निर्णय आता है। अगर ये नो बॉल है तो फिर कहानी में ट्विस्ट।
एक बार फिर साइज जोरे के पास इस फ्री की गेंद पर बड़ा हिट लगाने का। बिल्कुल पहली इनिंग में काफी निराश थे अपने गेंदबाजी के परफॉर्मेंस से साइज जोरे, लेकिन देखिए बल्लेबाजी में क्या कमबैक कर रहा है अपनी टीम के लिए और कैच भी छूटा था एक जीवनदान के चलते। फ्री थी गेंद अलोंग द कारपेट ड्राइव किया है फील्डर गेंद के नीचे, जब तक गेंद पे आते गेंद को उठाते फील्ड करते, एक रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ गया 75 रन स्कोर बोर्ड पर। 7 गेंदों में अब 17 रनों की आवश्यकता और इस बार पहली बार स्ट्राइक पर आकाश। क्या करेंगे शुभम अपनी आखिरी गेंद पर? 7 गेंदें 17 रनों की आवश्यकता, क्या एक बड़ा हिट लगेगा या फिर ये बिंदी गेंद होगी, ये देखना मैदान पर जरूरी। ओह स्विंग एंड अ मिस, बिल्कुल वहां पर बिंदी गेंद के साथ अपना ओवर समाप्त करते हुए शुभम और समीकरण देखिए मैदान पर बदलता हुआ। 6 गेंदें 17 रनों की आवश्यकता सुशांत 11 अल्डोना को जीत के लिए। कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतेगी और प्रवेश करेगी इस आज के दिन के अंतिम मुकाबले में और खेलेगी मैच फिक्सिंग क्रिकेटर्स के साथ। फायनल झाले की त्याच्या उपरांत रोखडेच जे ज्युनियरा खातीर आमी टुर्नामेंट दवरले तुझे प्रायज डिस्ट्रीब्युशन जातले आणि जे लॉटरी काढल्या प्राइज आसा 50 रुपयांक 50,000 38 रुपया, 50 रुपयांक 25,000 38 रुपया आणि 50 रुपयांक 10,000 38। त्याचा रोखडोच आमी ड्रॉ काडटले आणि त्याच्या उपरांत ह्या वर्साच्या ग्रँड फिनालेक आमी सुरवात करतले। ओवर टू यू वसीम खर्गीस। केवळ 12 बुक उरल्या, सो निराशा टाळू नका। 50 रुपयांक 50,000 38 रुपया मेळटले, केवळ 12 बुक उरल्या। जर तुमकां लॉटरी जाय जाल्यार कॉमेंट्री बॉक्सात हांगा येवचे आणि दामू नायक यांका संपर्क करचो। केवळ 12 बुक उरता आणि 50,000 38 रुपया तुमची वाट पळयता। ओवर टू यू वसीम खर्गीस। थैंक यू अजय सर। बढ़ते मैच की तरफ काफी रोमांचक मुकाबला। 6 गेंदें 17 रनों की आवश्यकता, साइज जोरे स्ट्राइक पर और ये आखिरी 6 गेंदें करने के लिए गेंदबाजी के मोर्चे पर रुपेश गावकर। थोड़ी सी फील्डिंग में सजावट जरूर कर रहे हैं साइज जोरे के लिए। बिल्कुल यहाँ पर 6 गेंदों में 17 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए, सेमीफाइनल 2 को जीतने के लिए। सुशांत 11 अल्डोना की टीम को क्या होगा इस मुकाबले में, ये तो सभी देखना चाहते हैं। सभी दर्शक खचाखच भरे हुए मैदान के बाहर देखना चाहते हैं कौन खेलेगी फाइनल का मुकाबला मैच फिक्सिंग क्रिकेटर्स के साथ। और रुपेश अपने पहली गेंद लेकर बॉलिंग मार्क पर। ओहो उड़ाया, स्वागत किया है रुपेश का। खूबसूरत शॉट सफल हुए और ऑल साइड में क्या शॉट खेला है, गगनचुंबी षटकार निकलता हुआ साइज जोरे के बल्ले से, खूबसूरत शॉट। जोरे ने अपनी टीम के लिए क्या बल्लेबाजी की, साइज जोरे ने अपनी टीम के लिए जितनी तारीफ करो उतनी कम है। जहां पर कहीं ना कहीं बैक फुट पर दिखाई दे रही थी साइज जोरे की टीम, वहां पर फ्रंट फुट पर लाया है साइज जोरे ने। किस मकाम पर लाया अपनी टीम को। 5 गेंद 11 रन। पांच गेंदे 11 रन। रुपेश अपनी अगली गेंद लेकर। इस बार भी देखिए वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी देखिए इस खिलाड़ी के, बिल्कुल स्ट्रेच हुए है। बिल्कुल वाइड के लिए कोई रिव्यू नहीं होगा आपके पास, समय बचाइए। वाइड के लिए आपके पास कोई रिव्यू नहीं। सफल हुए थे बल्लेबाज, वाइड की मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंपायर अच्छी अंपायरिंग करते हुए मैदान पर बिल्कुल दबाव महसूस नहीं किया वहां पर अंपायर ने। सेमीफाइनल 2 का ये मुकाबला स्पार्टन वॉरियर्स और सुशांत 11 अल्डोना के बीच
Please don't argue with our umpire. समीकरण बदलता हुआ मैदान पर एक छक्के के बाद एक बिंदी गेंद कमबैक कराया वहां पर रुपेश ने 4 गेंदे 11 रन की आवश्यकता। साइज जोरे ऑन स्ट्राइक, मैन इन फॉर्म साइज जोरे उड़ाया इस बार, और क्या खूब उड़ाया कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से, गेंद निकल गई सीमा रेखा पार, गगनचुंबी षटकार साइज जोरे के बल्ले से, खूबसूरत शॉट। तीन गेंदों में 5 रन की आवश्यकता। 46 पर साइज जोरे, खूबसूरत शॉट वहां पर, फील्डर भाग जरूर रहे लेकिन गेंद चली गई सीमा रेखा पार 4 रन के लिए। इसी के साथ अपना अर्धशतक पूरा करते हुए साइज जोरे अपना बल्ला दिखा सकते हैं। क्या मैच विनिंग पारी के लिए अपनी टीम के लिए गेंदबाजी में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन बल्लेबाजी में देखिए क्या खूबसूरत बल्लेबाजी, कैच छूटा था इनका मैदान पर, उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है वहां पर स्पार्टन वॉरियर्स की टीम को। अब मात्र 1 रन की आवश्यकता। हाथों से ड्राइव किया और इस मुकाबले को समाप्त किया, और सेलिब्रेट जरूर करेंगे क्योंकि बिल्कुल निराश थे पहली इनिंग में, और उसके बाद क्या कमबैक किया साइज जोरे, मैन इन फॉर्म, और इस मैच का मैन ऑफ द मैच नॉन अदर देन साइज जोरे। आई रिक्वेस्ट सर